रहा है ना, ये अनलॉफुल और इलीगल प्रकार से भी करवा रहा है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मेरे पास जीटीए सभा में जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है उसका पूरा लिस्ट है, आप मेरे से देख सकते हैं। तो इसमें 500 रुपीज़ हम लोगों ने डीसीआर काटा, ठीक है। उसके बाद मेरे को फॉर्म भरवाया, फॉर्म में सिर्फ भरवाया है मेरा नाम, एड्रेस और बस उतना ही है, और एक डिक्लेरेशन करवा दिया है कि मैं मतलब जो जीटीए के अंडर में जो होता है, जो ये जीटीए एक्ट के अंडर में जो होता है, जो सिलेक्ट हो सकता है कैंडिडेट, है ना, उसके आधार पर मैं एकदम फिट हूँ बोलकर ये डिक्लेयर करवा दिया, बस उतना ही है। बाद बाकी आप देख लीजिए, मेरा कोई डिटेल्स जो होता है ना, कोई डिटेल्स मेरा पूछा नहीं गया है। तो हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया था, तो आप मेरा अंडर में पड़ता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर में पड़ता है 10 म्यूनसिपल वार्ड्स पड़ता है और 10 ग्राम पंचायत एरिया पड़ता है। तो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन में भी अगर आप खड़ा होता है ना, एक म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन में भी खड़ा होता है, तो आपका मिनिमम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप आज एक किसी भी नौकरी में जाते हैं तो आपको बायोडाटा देना पड़ता है कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है ना। और सब हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको पीसीसी लगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, और वो भी नहीं मिलता है। तो अगर नहीं चाहिए तो आपको एक चेयरमैन, म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन या आपका पंचायत का जो प्रधान होता है उससे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ये जीटीए इलेक्शन में तो कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। मैं सपोजिंग मैं 500 रुपया दिया, मेरे को मतलब एंटी नेशनल एलिमेंट्स अगर मेरे को पैसा देकर उठा दिया, ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को। मेरा तो अभी बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपया है, लेकिन मैं अगर 10 लाख रुपया खर्चा करूंगा कल, मेरे को कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स देकर मेरे को खड़ा कर देगा, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये पैसा कहां से आया है, कैसे पता चलेगा। और दूसरा बात हो गया, देखिए ये, और दूसरा बात ये कि जीटीए सभा में जो भी उठा है उसका एसेट्स और लायबिलिटीज कुछ नहीं पूछा है। अगर आज मेरे पास 500 रुपया है, तो अगर मैं जीत गया, ये 5 साल बाद में फिर मैं करता हूं, तो मेरे पास 5 करोड़ रुपया आता है, तो क्या मेरे को तो जवाबदेही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्यों मतलब इतना नेग्लिजेंस कर रहा है जीटीए इलेक्शंस को लेकर, क्यों इतना नेग्लिजेंस कर रहा है। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, मेरे हो सकता है मेरे पास 1 करोड़ का लोन हो, अगर मैं 1 करोड़ का लोन है तो मैं कल जीटीए इलेक्शन लड़कर वो एक लोन में मतलब देने के लिए लड़ रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का बारे में कुछ नहीं पूछा गया है। क्रिमिनल गया तो वो मैं लड़ रहा हूं, या तो मैं कन्विक्ट हूं, ठीक है ना, या तो मेरे ऊपर कोई केसेस पेंडिंग है, या तो मेरे ऊपर रेप का केस पेंडिंग है, या तो मेरे ऊपर मर्डर का केस पेंडिंग है, या तो मेरे ऊपर फ्रॉड का केस पेंडिंग है, या तो मेरे ऊपर थेफ्ट का केस पेंडिंग, ये कुछ नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से करवा रहा है जीटीए इलेक्शंस। तो मैंने क्या किया, मैं पर्सनली जो अभी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर एक डीएम को जो बनाया गया हुआ है, उनको मैंने एक आरटीआई किया हुआ है, ये चीज आपके पास है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आपने क्यों नहीं पूछा ये चीज। ये तो इलीगल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का बात ही छोड़ दी, ये तो एकदम इलीगल अनऑफिशियल प्रकार से हो गया। और दूसरा हो गया, मैंने ये स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड किया है, होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, हिल अफेयर्स ब्रांच को भी मैंने ये फॉरवर्ड किया है। और मैं आपके माध्यम से क्या बताना चाहता हूं कि ये एक बार इसका ना मेरे को रिप्लाई आने के बाद मैं हाई कोर्ट में जाकर इसका मैं केस फाइल करूंगा। कैसे फाइल करूंगा, क्या फाइल करूंगा, ये तो मैं अपने लॉयर के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये अभी मैं बात नहीं करता हूं, पहले इसका रिप्लाई आने दीजिए, ठीक है। तो आपका माध्यम से मैं सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि पहाड़ का आदमी लोगों को ना आप मतलब इस तरह से आप मतलब मत दबाइए, हम लोग को ऐसा बेवकूफ मत समझिए, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम लोग भी चाहते हैं हमारा उन्नति हो, प्रगति हो, लेकिन अगर आप इस तरह से हम लोग को बिहेवियर करेंगे ना तो पहाड़ कभी भी शांत नहीं होगा। दिस इज वेरी इलीगल, ठीक है ना। ये तो ऐसा हो गया ना कि हम लोग को पूरा डोमिनेट करके कर दिया ना, तो इस तरह से हम लोग को तो बेवकूफ समझ जाए। तो ये इलेक्शन का क्या वैल्यू है बोलिए ना, कल कोई भी क्रिमिनल आकर लड़ सकता है, कुछ भी तो नहीं है। 500 रुपया देना है, मेरे को एक वोटर कार्ड देना है, हो गया। तो मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूं सभी को कि आप इस चीज को आप लोग देखिए, मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूं, आप लोग इस चीज को देखिए, ठीक है। और बाद बाकी जो होगा अभी एक बार रिप्लाई आने दीजिए। मैं जीतूंगा हारूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं जीत भी गया तो मैं हाईकोर्ट में जाकर ये केस करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। अगर करवाना है तो ठीक तरह से करवाइए जीटीए इलेक्शन। आई एम नॉट अगेंस्ट जीटीए इलेक्शन, मैं जीटीए इलेक्शन के अगेंस्ट में नहीं हूं, होना चाहिए जीटीए इलेक्शंस, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, यही मैं सभी को बोलना चाहता हूं। और धन्यवाद मेरे सभी प्रेस बंधुओं। कोई क्वेश्चन होता आप पूछ सकते हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा इलीगल प्रोसेस हो रहा है? नहीं, मैंने तो इसीलिए तो पूछा है ना, मैंने तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, डीएम हो गया, ठीक है, उनको पूछा हूं, क्योंकि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस, नो, मैं तो रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। वो लोग होल्ड कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है?
नहीं देखिए, मैं अभी आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो जो होगा वो मैं एक बार उनसे बात कर लूंगा, ठीक है, एक बार रिप्लाई आने दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, मैं पॉलिटिकल पर्सन भी नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मैं इसको आरोप लगाऊं, इसको आरोप लगाऊं, ठीक है ना। जो नहीं हुआ है मेरे को लगा कि ये सही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सही नहीं हुआ है। इतना देर बाद क्यों? नहीं एक्चुअली देखिए, इलेक्शन है। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि मैडम ये चीज है नहीं है, एक्चुअली हम लोग को कुछ स्टडीज भी करना पड़ता है। ये राइट नहीं है, नहीं है, मतलब जो लीगल चीज होता है वो चीज को भी देखना पड़ता है। तो वो चीज देखते देखते थोड़ा टाइम निकल गया, नहीं तो मैं पहले ही आने वाला था। मॉन किसिंग के लिए भी तो इलेक्शन के विरोध में है, आज शायद हाईकोर्ट में सुनानी हो रहा है। नहीं, मोहन सिंह का वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो बोल रहे हैं कि जीटीए का इलेक्शन ही ना हो, ठीक है ना। तो मेरा तो कहना है कि जीटीए का इलेक्शन हो, लेकिन ठीक तरह से हो, लीगली तरह से हो, ठीक।